बातें सब कुछ पढ़ पाएंगे। ठीक है, सो व्हाट वी डिस्कस यस्टरडे आप सामने में देखेंगे तो सामने स्क्रीन पर आपको दिखेगा जो हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, देखिएगा हमने बात यहाँ से की थी, आपको याद होगा हमने कल ऑलमोस्ट 1 पेज पूरा कवर किया था। ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़े थे हम लोगों ने क्योंकि मैं चाहता था कि आप लोग बेसिकली सारी चीज़ों को अच्छे से एक बार डिस्कस कर ले। सो विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक विच वी हैव डिस्कस। फटाफट बताता हूँ, मैंने बताया था सेक्शन नंबर 2A। देखो मैं फिर से बताता हूँ एक बार क्या क्या बताया था। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के पहले सबसे पहली स्टेप क्या होती है? अग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट के पहले होना चाहिए अग्रीमेंट, और अग्रीमेंट बनने के लिए जरूरी क्या होता है? सब प्रॉमिस, एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, जहां पे कि दो लोग होने चाहिए एंड दे शुड गिव अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू ईच अदर। ये मैंने आपको समझाया था। बट प्रॉमिस सर तब होगा जब दो लोग आएंगे, दो में से सर दोनों एक साथ तो नहीं आएंगे, इत्तेफाक बहुत रेयर होता है ऐसा कि दोनों एक साथ आ गए। देयर शुड बी समवन हु टेक इनिशिएटिव, और वो समवन कौन होता है? ऑफरर, जो ऑफर करता है, और जो ऑफर करता है वो ऑफर किसी और को करेगा और बदले में दूसरा वाला बंदा क्या करेगा? उसको एक्सेप्ट करेगा। तो आपको एग्जांपल कल का याद होगा जब हमने बात की थी, कृष्णा सारडा का एग्जांपल लिया था मैंने आपको, एंड तुषार पहाड़े ने ऑफर किया कृष्णा को कि मैं अपना घर बेचूंगा या फिर अपना मोबाइल फ़ोन बेचूंगा या फिर अपना कार बेचूंगा या वॉट, और बदले में आगे वाला बंदा क्या करेगा? उसको रिप्लाई करके एक्सेप्ट करेगा। तो ये आपको मैंने समझाया था। तो व्हाट वाज ऑफर वी डिस्कस यस्टरडे, आपको याद होगा। ऑफर में मतलब सिंपल सी बात है, व्हेन वन पर्सन, जैसे मैंने बताया था तुषार पहाड़े, सिग्निफाइज टू अनदर, किसी और को क्या करता है? सिग्निफाई करता है। क्या सर? हिज विलिंगनेस टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। So to do something is a positive concept where you want to actually execute something, and not to do का मतलब मैंने बताया था आपको कि कोई चीज ना होना। When you stop someone from doing something, आप किसी को कुछ काम करने से रोकते हो। मैंने आपको कल एग्जांपल दे दिया था कि हम मिलकर प्लान करते कि हम लोग ये चीज़ नहीं होने देंगे, हम लोग नहीं होने देंगे, है ना। मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक शादी का, कि छोटी सी बच्ची की शादी हो रही है, 15 साल की लड़की की शादी हो रही है, और सबने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट बनाया, प्लान बनाया कि लेट्स स्टॉप दैट मैरिज, लेट्स स्टॉप दैट मैरिज। सो नेगेटिव मीन्स टू स्टॉप समथिंग विद द इंटेंशन, सबसे मेन लाइन थी नेक्स्ट वाली, विद द व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन। उस बंदे का एसेंट, उसकी स्वीकृति मिलना, उसकी कंसेंट मिलना, ये मेन मोटो होना चाहिए, ये मेन मोटो। जब ये सब रहेगा तो हम समझ जाएंगे सर की ऑफर किया गया। ठीक है, तो ये हमने बात की थी। फिर हमने बात की थी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, आपको याद होगा। वी डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, याद है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रपोजल। तो आई टोल्ड यू 5 कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहले वी शुड हैव 2 पार्टीज। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा बताया था मैंने आपको कि ऑफर कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। पॉइंट नंबर 3 वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वेन एवर यू ऑफर समवन, यू ऑफर with the intention to create that ascent. चौथा, it should be intention to create relationship, उसका मतलब होना चाहिए। और पांचवा, it should be communicated और signified। तो आपको मैं अगर एग्जांपल दूं वापस एक बार, कल जो मैंने बताया था उस सबसे बात करते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, गाना देखा होगा आपने, एक मूवी आई थी लक्ष्य, उसमें गाना था, वो गाना बोल के दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना। तो गाना ऐसा था, अगर मैं कहूँ मुझे तुमसे मोहब्बत है, मेरी बस यही चाहत है, तो क्या कहोगी? समझ में आ गया? अगर मैं कहूँ मुझे तुमसे मोहब्बत है, मेरी बस यही चाहत है, तो क्या कहोगी? क्वेश्चन है, क्या ये ऑफर है? क्या ये ऑफर है कि नहीं है? क्या वो लड़का उस लड़की को ऑफर दे रहा है कि नहीं दे रहा है? बताइए। तो आपने, मैंने गाना भी सुन लिया और साथ साथ में मेरा क्वेश्चन भी आपके सामने, क्या ये वो लड़का उस लड़की को ऑफर दे रहा है? येस और नो? आई एम वेटिंग फॉर द पीपल, देर आर अराउंड 15-20 पीपल हु आर वाचिंग द वीडियो। आई एम आस्किंग यू टू प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। फटाफट बताइए येस या नो, क्या ये ऑफर है कि नहीं है? येस बताइए। ओके, हाँ मैं देख पा रहा हूँ आंसर, कमेंट्स पढ़ पा रहा हूँ, बताइए मुझे एक बारी। सिद्धार्थ बोलता है यस ऑफर है। सिद्धार्थ सारडा सेज ऑफर है। ओके, और किसी का कोई? कृष्णा सारडा बोलता है ऑफर है। लितिका बोलती है ऑफर है। ईशा बोलती है ऑफर है। आई विल रिपीट वन मोर टाइम, वो गाना मैं फिर से रिपीट करता हूँ। अगर मैं कहूँ, क्या था? अगर मैं कहूँ मुझे तुमसे मोहब्बत है, मेरी बस यही चाहत है, तो क्या कहोगी? अच्छा, सबके आंसर यस है। लेट मी टेल यू, ऑफर नहीं है, ऑफर नहीं है।
क्यों ऑफर नहीं है? द स्टार्टिंग वर्ड सेज अगर मैं कहूं, ही इज पुटिंग कंडीशन, अगर मैं कहूं तो क्या कहोगे? वो लड़की बोली कि मैं तो मना करूंगी, फिर मैं पूछता ही नहीं जानते, फिर मैं पूछता ही नहीं जानते। तो ऐसा नहीं होता है। यू नीड टू से अगर मैं कहूं छोड़ दो, अगर मैं कहूं छोड़ दो। आरटीओ बोलता है सर कंसिडरेशन, अरे कंसिडरेशन बहुत आगे की बात है, वो बहुत आगे की बात है, वो तो तब देखेंगे। अभी तो मैं पूछ रहा हूं ऑफर है क्या, सिर्फ ऑफर। डोंट गो फॉर एक्सेप्टेंस, डोंट गो फॉर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, इतनी बातें मत सोचो। कुछ लोग यहाँ पे पढ़े पढ़ाए होंगे, जिन्होंने पहले पढ़ लिया होगा, फिर बोलेंगे सर फ्री कंसेंट नहीं है। अरे उतनी बातें नहीं करनी है। जस्ट इमेजिन ऑफर मतलब वो जो मैंने आपको 5 बातें बताई थी। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू समथिंग, कि मुझे तुमसे प्यार है, तुम वो पूछो तो ठीक है ना। आपने वो जो वर्ड लगा दिया अगर मैं कहूं, इट इज अ कंडीशनल पॉइंट। अगर, इफ मैं पूछूंगा तो, फिर वो लड़की बोलती कि सर मैं तो मना ही करूंगी, तो फिर अच्छा फिर मैं पूछता ही नहीं जानते। तो जब पूछा ही नहीं उसने अब तक, उसने सिर्फ अपना इंटेंशन बताया है, उसने ऑफर नहीं किया बच्चों, उसने ऑफर नहीं किया, उसने क्या दिया है? इंटेंशन टू गिव एन ऑफर। उसने इंटेंशन बताया है कि मैं ऑफर करूंगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए फिर हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑफर की। टाइप्स ऑफ ऑफर की तो मैं आपको बता रहा था कल, बट उसके बाद हमारा कल नेट कनेक्शन बंद हो गया था, तो उसकी वजह से हम लोग बिकॉज ऑफ द निसर्ग तूफान, आपको पता ही था कि महाराष्ट्र में तकलीफ चल रही है, तो कल नेट और इस सब चीज़ों में प्रॉब्लम थी, लाइट भी कट हो गई थी। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ ऑफर, तो कितने ऑफर बताए थे मैंने आपको? मोड के बेसिस पर एक है, नेचर के बेसिस पर है, और फिर ऑफरी के बेसिस पर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मोड। तो आई टोल्ड यू यस्टरडे 2 मोड्स आर देयर, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। व्हाट इज एक्सप्रेस इम्प्लाइड? आई टोल्ड यू वेन एवर यू एक्सप्रेस, जैसे वो मैंने आपको गाना बोल के दिखाया अभी, वो गाने में लड़के ने क्लियरली क्या किया, लड़की ने क्या किया? क्लियरली ओरली बोला, अगर मैं बोलूं, जो भी था, अरे मुंह से तो बोल रहा था, मुंह से मतलब रिटर्न, देखो वर्ड्स रिटर्न हो या स्पोकन हो। मैंने आपको जो ऑफर दिया था, हम लोग CSET शुरू कर रहे हैं 1 जून से, वो कौन सा ऑफर था? वो ओरल भी था, हमने वीडियो भी बनाया था, और हमने ब्रोशर बनाए थे, हमने हर तरफ इंस्टाग्राम वगैरह पे अपलोड किए थे कि भाई जिसको जानना है आ जाइए। तो हमने क्या दिया था आपको? रिटर्न में ब्रोशर भी दिए थे, या ओरली मैंने वीडियो बना के बताया हुआ था। तो यस, ये कौन से कैटेगरी में आएगा? एक्सप्रेस ऑफर में आएगा। ठीक है ना, एक्सप्रेस ऑफर में आएगा। और इम्प्लाइड का मतलब कुछ भी नहीं होता, मैंने बताया था आपको, अदरवाइज देन इन वर्ड्स, मतलब इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, पार्टीज की हरकत से। तो आपको मैंने एक एग्जाम्पल कल दी थी, उसके बाद ही हमारी वीडियो बंद हो गया था। तो एग्जाम्पल मैंने आपको क्या दिया था कि वो लड़का गया लड़की के पास, उसने गुलाब दिया, कुछ बोला नहीं, गुलाब दिया, लड़की हंस के चली गई। तो लड़के ने क्या किया? इम्प्लाइड ऑफर किया। लड़की ने क्या किया? इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस किया। तो ये एग्जाम्पल एक दिया था मैंने। फिर आप बोले सर आप हमेशा लड़का लड़की के एग्जाम्पल दे रहे हो। नहीं, तो फिर आपको मैंने दूसरा एग्जाम्पल बस का भी दिया था। बस का भी एग्जाम्पल आपको मैंने इम्प्लाइडली दिया था कि बस स्टॉप पे आप खड़े हो, यानी आपको इम्प्लाइडली क्या करना है? बस में जाना है। बस स्टॉप पे बराबर दूर से आप बस आके बराबर वहीं रुकी, अपना दरवाज़ा खुल गया और आप अपने आप चढ़ गए। या फिर आपने मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था लोकल का या दिल्ली की मेट्रो का। तो ये एग्जाम्पल वैसे आता है। बट एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ एयरप्लेन का है ना, हवाई जहाज का, तो वो एग्जाम्पल इम्प्लाइड में आएगा क्या? नहीं आएगा। वो सर किस पे आएगा? वो आएगा एक्सप्रेस में। क्यों? क्योंकि सर वहाँ पे बकायदा टिकट ऑफर की जाती है। पहले आप टिकट बुक करते हो, टिकट बुक करने के बाद आप जाकर के क्या करते हो? सिक्योरिटी पे जाते हो, बोर्डिंग पास देते हो, आप सीट बोलते हो सर मुझे मिडिल सीट दो या फिर विंडो सीट दो, या जो बातें वहाँ पे पूरी होती है। बट मेट्रो में टिकट तो आपने ली है, मैं मानता हूँ, लेकिन आपने किसी को बोला नहीं कि सर मुझे जाना है, वो ऑटोमेटिक समझता है। या फिर बस का एग्जाम्पल, आप सीधे चढ़ गए, उसके बाद कंडक्टर बोलता कहाँ, तो आपने बोला सर यहाँ, बस हो गया। बट उसने पूछा आपसे कि क्या तुम चलोगे, फिर मैंने बोला हाँ सर मैं ऐसा नहीं होता है। बट ऑटो वाले एग्जाम्पल में ऐसा हमेशा होता है, क्योंकि ऑटो वाले हमेशा भैया को पूछना पड़ता है, भैया चलोगे लोखंड वाला, भैया अंधेरी चलोगे, तो ऑटो वाला बोलता नहीं चलूँगा, ये चलूँगा, जो भी है। सो अंडरस्टैंड माई पॉइंट। ठीक है, तो ये कौन सा कैटेगरी में आ गया? इम्प्लाइड ऑफर में आ गया। ठीक है, तो ये हो गया कैटेगरी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं ऑफरी के मुताबिक। तो ऑफरी के मुताबिक हमारे पास फिर से क्या है? 2 कैटेगरीज है, एक होता है स्पेसिफिक ऑफर, एक होता है जनरल ऑफर। ऑफर की कैटेगरीज की बात करके कहूँ तो स्पेसिफिक या जनरल, बहुत सिंपल है। स्पेसिफिक का मतलब मैंने बोला कृष्णा सारडा को कि क्या तुम मेरा मोबाइल फ़ोन बाय करोगे, तो कौन सा ऑफर में आएगा? ये स्पेसिफिक आएगा। पर मैंने डाला यूट्यूब पे कि वी आर स्टार्टिंग बैचेस, एनीवन हु विश टू परचेज ही कैन कम और ही और शी कैन कम। जनरल ऑफर, सिंपल आंसर। स्पेसिफिक, when you give it to a specific person is called as specific person is called as specific offer, obviously a certain person को देते हो। और आप जब देते हो जनरल ऑफर, मतलब आप देते हो पब्लिक एट लार्ज को, पब्लिक एट लार्ज को,
तो वो कौन सा कैटेगरी में आ जाएगा, वो आ जाएगा जनरल ऑफर में। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं सिंपल से क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है ना, मुझे बताइएगा। मैं आपको ये पूछूँ, दो एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने बोला कि CSEAT की बैचेस शुरू हो रही है, बैचेस शुरू हो रही है, ठीक है, शुरू हो रही है 1 जून 2020 से, और मेक माई ट्रिप का भी ऑफर आया, मेक माई ट्रिप का। उन्होंने बोला कि फ्लाइट शुरू हो रही है 1 जून 2020 से। क्या दोनों पब्लिक जनरल ऑफर है कि दोनों स्पेसिफिक है, कि एक जनरल और एक स्पेसिफिक है? जल्दी बताइए। आपको अगर लिखना है कमेंट में तो आप क्या लिखेंगे, CSEAT मतलब ये इक्वल टू, और MMT मतलब इक्वल टू, आपको जो भी लिखना है लिखेंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूं, CSEAT शुरू हो रही है 1 जून से, मैंने आपको जाके यूट्यूब पे बोला, यूट्यूब पे के बोला, और मेक माई ट्रिप का भी ऑफर आया कि 1 जून से फ्लाइटें शुरू हो रही है। दोनों ऑफर स्पेसिफिक, दोनों ऑफर जनरल, या एक ऑफर स्पेसिफिक एक जनरल? अगर दोनों स्पेसिफिक है तो वैसा लिखो, दोनों जनरल है तो वैसा लिखो, और अगर एक ही आंसर तो फिर क्लैरिफाई करो। जैसे अभी कृष्णा साड़ा ने लिख के भेज दिया तो दोनों जनरल है, फिर तो बात ही खत्म हो गई, टेंशन नहीं है, अपन डिकोड करेंगे। हाँ, आकाश ने बोला सर 1 जनरल, तो मुझे 1 ऐसा है, मुझे बताओ कौन सा जनरल है, ये नहीं चलेगा। वेन्यू से दोनों जनरल है, बात खत्म हो गई। आपने बोला दोनों स्पेसिफिक है, बात खत्म होगी। बट अगर आप बोलते हो सर 1 जनरल और 1 स्पेसिफिक, तो आई नीड टू हैव द प्रॉपर आंसर देन। बाकी प्राची बोलती सर दोनों जनरल है, ओके। ईशा बोलती दोनों जनरल है, ओके। कृष्णा ने बोला दोनों जनरल है। अच्छा, आकाश बोलता सर प्लेन वाला स्पेसिफिक है, ओके, प्लेन वाला स्पेसिफिक है। आरटीओ बोलता है सर प्लेन CSEAT वाला जनरल है, मेक माई ट्रिप वाला स्पेसिफिक है, ओके। सिद्धार्थ बोलते हैं सर दोनों जनरल है, ओके। जिनका आंसर दोनों जनरल है वो तो टेंशन खत्म हो गया। बट अभी क्वेश्चन चल रहा है सर एक जनरल और एक स्पेसिफिक, तो कौन सा जनरल? कृष्णा बोलता है सर CSEAT स्पेसिफिक है और मेक माई ट्रिप जनरल है। आंसर है CSEAT स्पेसिफिक है, जनरल है। अब आप मुझसे कह लो सर क्या बात कर रहे हो, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है। मैंने बोला CSEAT इज अवेलेबल फॉर एवरीवन, बट हु इज डूइंग CS, वो भी EAT कर रहा है, जो सिर्फ वही लोग ले सकते हैं। क्या मुझे बताओ, यहाँ पे 8वीं क्लास का बच्चा ले सकता है? इज इट अवेलेबल फॉर 8th क्लास, 9th क्लास? क्या ये आपके पेरेंट्स के लिए है? किसी के लिए नहीं है। ये सिर्फ उसके लिए है जिसने अपने आप को CSEAT में क्या किया है, एनरोल किया है। लेकिन अगर मेक माई ट्रिप बोलता है सर प्लेन शुरू हो रही है 1 जून से, टिकट बुक कर लो, सर यहाँ पे कोई भी टिकट बुक कर सकता है। ट्रस्ट मी, इंडिया, भारत के 135 करोड़ जनता प्लस, वर्ल्ड का तो नहीं बोलूंगा मैं, वर्ल्ड का इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि वर्ल्ड में तो सर अभी बाहर से प्लेन चालू नहीं है, बट इंडिया के 130 करोड़ या 125 करोड़ जनता को यह ऑफर अवेलेबल है। कोई भी टिकट बुक कर सकता है, हिंदू, मुस्लिम, CS कर रहा हो, CA कर रहा हो, मेल, फीमेल, ओपन कैटेगरी, बैकवर्ड कैटेगरी, सर यहाँ पे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, आप सर यूपी में पैदा हुए थे, आप बिहार, नथिंग डूइंग। ये ऑफर जनरल है, सबके लिए है, सबके लिए है। कोई भी बंदा आ सकता है, बट सर यहां पर आ कोई भी सकता है, बट वो बंदा जो CS कर रहा है, जो CS कर रहा है। तो बात समझ में आपको आगे अच्छे से, इसके वजह से CSEAT कौन सी कैटेगरी में आएगा। अब आप समझिए थ्योरी को अच्छे से। यहां पे क्या बोला है, ऑफर मेड, सुनना अच्छे से, ऑफर मेड टू अ स्पेसिफिक और पर्टिकुलर और असर्टेन्ड पर्सन। और जब हम बात करते हैं पर्सन की, तो पर्सन कैन बी अ कैटेगरी ऑल्सो, नॉट अ ह्यूमन बीइंग, इंडिविजुअल। सच एन ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन टू हुम इट हैज बीन मेड और नन अदर देन दैट। बट जबकि जनरल क्या होता है, यहाँ पे पब्लिक एट लार्ज या टू द होल वर्ल्ड, होल वर्ल्ड, एनी पर्सन अमॉन्ग द पब्लिक, एनी पर्सन, व्हेन आई एम सेइंग एनी, एनी का मतलब एनी होना चाहिए। क्या CSEAT में एनी पर्सन कैन एक्सेप्ट? नो। तो वहां पे पंगा हो जाएगा, वहां पे पंगा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अंडरस्टैंड दिस, ये थोड़ा सा डिफरेंस है जनरल ऑफर में और स्पेसिफिक ऑफर में, हल्का सा डिफरेंस है। और गलती किसी की भी नहीं है। यहाँ पे जितने लोग बोल रहे हैं, जैसे आकाश बोलता है अरे यार, डू नॉट पैनिक, कोई चिंता की बात नहीं है, ये आपकी लर्निंग स्टेज है, यही तो आपको दिमाग लगाना है लॉ में।
तो बिल्कुल चिंता मत करो, अगर आपको फ्लम्बल हुआ है दैट्स गुड, अभी होना पूरा आएगा लेकिन एग्जाम में नहीं चलेगा। तो अभी आपको जितना टेंशन आता है आने दो, आपको क्वेश्चन की क्लैरिटी लेनी है, बेटर है। जम गया। फिर आपको डिफरेंस दिया गया है, डिस्टिंक्शन बिटवीन स्पेसिफिक ऑफर एंड जनरल ऑफर, ठीक है। तो क्या बता दिया, मैं आपको समझा दिया हूं वापस से, इट इज एप्लीकेबल टू पर्टिकुलर पर्सन या कैटेगरी, जबकि ये पब्लिक एंड लार्ज के लिए। हु कैन एक्सेप्ट इट, जिसको दिया गया वही एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पे कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, ठीक है ना। तीसरा, मोड कैसा रहेगा, जिस मोड पे बोला गया, जैसे अगर मैंने आपको बोला कि अगर आपको पसंद है मेरा ऑफर तो वीडियो देखने के लिए आ जाइएगा सुबह 9 बजे, 9 AM को सुबह चालू हो जाएगा बिजनेस कम्युनिकेशन, यूट्यूब पे आ जाइए। और अगर आप यूट्यूब पे आ गए तो आपने क्या कर लिया, उसको उस तरह से एक्सेप्ट कर लिया, जैसा मोड दिया जाएगा वैसा आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और चौथा, कंटिन्यूएशन, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट कंटिन्यूज अप टू अ रीजनेबल टाइम। जैसे मैंने बोला कि सर ये ऑफर अब तक अवेलेबल है 5 जून तक के, 1 जून से 5 जून तक के ऑफर अवेलेबल है, तो यहाँ पर ऑफर विल बी अवेलेबल टिल 5 जून, तो आपको 5 जून तक क्या करना पड़ेगा, ऑफर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। तो ये भी एग्जांपल क्लियर हो गया, सिंपल सा था। एंड थर्ड कैटेगरी आपका है नेचर। नेचर में बता दिया था मेरे को 3 किस्म कैटेगरीज है। पहला है क्रॉस ऑफर, क्रॉस, काउंटर और स्टैंडिंग, ठीक है। क्या फर्क है, क्रॉस, काउंटर एंड स्टैंडिंग, 3 ऑफर होते हैं, बट हम बात करते हैं पहले क्रॉस की। क्रॉस, तो क्रॉस का मतलब, क्रॉस मतलब ऐसा हो गया कि आप मेरे पास पूछने आए थे तुषार सर CA-CET पढ़ाएंगे क्या, और मैं आपके पास पूछने आ रहा था कि क्या आप मुझसे CA-CET पढ़ोगे क्या। मैं गया कृष्णा सारडा के पास, कृष्णा मेरी बाइक परचेस करोगे क्या, रादर देन ही सेड तुषार सर मैं आपके पास आ ही रहा था कि मैं आपसे आपकी बाइक पूछना चाहता था कि क्या आप अपनी बाइक बेचेंगे। तो ही इज आस्किंग मी क्या मैं अपनी बाइक बेचूंगा। मैं उसके पास गया था पूछने के लिए कि क्या तुम मेरी बाइक लोगे। दोनों कौन से कैटेगरी में आ गया, क्रॉस ऑफर में। क्रॉस मतलब दोनों चीजें क्या हो गई, क्रॉस हो गई। अब पंगा ये हो गया कि किसने ऑफर किया समझ में आ ही नहीं रहा है, क्योंकि दोनों ये बोल रहे हैं कि सर हम तो आपके पास आ ही रहते ये बात करने के लिए। आई वॉज गोइंग टू कृष्णा, कृष्णा वॉज कमिंग टू मी, आई वॉज कमिंग टू यू टू ऑफर यू द CA-CET lectures. You were coming to me saying, sir, Tushar sir, will you teach us the CA-CET? You were teaching in CS executive professional from so many years. Will you teach us the EET also? You were supposed to ask me, I am asking you, will you study from me? तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप मुझसे पढ़ोगे क्या, आप पूछ रहे हो कि सर आप पढ़ाओगे क्या, ठीक है। देखो, when 2 persons make identical offer, identical offer का मतलब होता है टर्म्स कंडीशन सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, विदाउट हैविंग द नॉलेज ऑफ ईच अदर ऑफर। मतलब आपको ये नहीं पता था तुषार सर आपके पास आने वाले क्या पूछने के लिए, यही पूछने के लिए, एंड मुझे भी नहीं पता था कि आप मेरे पास आ रहे हो। दोनों को नहीं पता था कि हम ऑफर एक दूसरे को करेंगे, बट दोनों का ऑफर एक साथ क्या हो जाता है, क्या क्लैश हो जाता है। जैसे आपने देखो कई बार मूवीज में देखा होगा कि मैं आपके पास आया पूछने के लिए कि मुझे तुमसे कुछ कहना है, अगला बंदा बोलता है मुझे भी कहना है, फिर मैंने बोला नहीं मुझे भी तो कहना है, तो बोलता नहीं पहले तुम बताओ, पहले तुम। देन दोनों बोलते कि सर मुझे ऐसा ऐसा कुछ है। तो बोथ पीपल क्लैश ईच अदर, इज कॉल्ड एज व्हाट, क्रॉस ऑफर। सो हु इज ऑफरिंग हुम, ये बात मालूम नहीं पड़ती, ठीक है ना। देखो, दे आर इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकल ऑफर, ठीक है। सबसे बड़ी बात, सच ऑफर डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट इवन दो बोथ पार्टीज इंटेंड टू डू और नॉट टू डू द सेम थिंग। प्रॉब्लम क्यों है यहाँ पे, क्योंकि प्रॉब्लम सर ये कि यहाँ पे कौन किसको ऑफर कर रहा है ये मालूम ही नहीं पड़ रहा है। और सबसे बड़ी शुरुआत की जो पॉइंट है ना सर, वही तो फ्लॉप हो गई। कॉन्ट्रैक्ट की सबसे बड़ी शुरुआत क्या है, अग्रीमेंट, और अग्रीमेंट की शुरुआत क्या है, ऑफर। बिना ऑफर के एक्सेप्टेंस नहीं होगा, अगर ऑफर एक्सेप्ट नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बने, मतलब एग्रीमेंट नहीं बनेगा, और अगर एग्रीमेंट नहीं बना तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। सो कॉन्ट्रैक्ट बनने की सबसे बड़ी शर्त ही क्या है, ऑफर। एंड सच ऑफर डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट इवन दो बोथ द पार्टीज इंटेंड टू डू और नॉट टू डू समथिंग या सेम थिंग। और आखिरी में, ओनली व्हेन वन ऑफ द पार्टी एक्सेप्ट द ऑफर, जब दोनों ऑफर करते रहेंगे तो नहीं होगा। हाँ, देयर शुड बी समवन हु शुड से यस। बस समझ में आ गया, मैं को फिर से पूछता हूं, सुनना। तुषार पहाड़े, कृष्णा सारडा, ठीक है। तुषार पहाड़े गया कृष्णा के पास, विल यू बाय माई बाइक। कृष्णा मेरे पास आया सेम टाइम पे, तुषार सर विल यू सेल यूर बाइक। दोनों एक दूसरे के पास आ गए।
कृष्णा आया मेरे पास, तुषार सर अपनी बाइक बेचोगे क्या? मैं गया कृष्णा के पास, क्या बोलते हैं, कृष्णा मेरी बाइक बाय करोगे क्या? कृष्णा बोलता है तुषार सर आप बताओ ना। मैं बोला तू बता। दोनों एक दूसरे से पूछ रहे हैं। आखिरी में कृष्णा बोलता है तुषार सर ओके मंजूर है। ही सेज अच्छा यहां तक ऑफर नहीं बनेगा, ये जब चल रहा है नाटक, कृष्णा बोलता तुषार सर आप बताओ, मैं बोलता तू बता, आप बताओ, आप बताओ, नहीं, कृष्णा बोलता तुषार सर मुझे ओके है, आई वॉन्ट टू बाय यूर बाइक। द मोमेंट कृष्णा सेज आई वॉन्ट टू बाय यूर बाइक, अब हो गया क्या क्लियर कि तुषार पहाड़े कौन है? ऑफरर, और कृष्णा सारडा कौन है? ऑफरी। बट जब तक अगर कृष्णा सारडा इसमें अड़ा रहेगा, किस बात पे अड़ा रहेगा? नहीं सर आप बोलो, मैं आपसे पूछा हूं क्या सेल करोगे? तो बोलता तुषार सर आप यस बोलो। अरे मैं यस क्यों बोलूं? मैं तुझसे पूछने आया हूं कि तू बाइक बाय करेगा क्या? तू यस बोल। तो मैं बोलता तू यस बोल, ये बोलता तुषार सर आप यस बोलो। जब तक दोनों यस नहीं बोलेंगे ऑफर ढंग से हुआ ही नहीं। जब ऑफर नहीं हुआ तो एक्सेप्टेंस नहीं और बात खत्म हो गई। बट जिस दिन कृष्णा बोलता तुषार सर ओके लेट्स स्टॉप दिस, मैं बोलता हूं ओके, कृष्णा ने बोला ओके सर मैं आपकी बाइक बाय करूंगा, मतलब मैंने उससे पूछा क्या तू मेरी बाइक बाय करेगा? उसने बोला हाँ सर मैं करूंगा। तो ऐसे में तुषार पहाड़े कौन बन गया? आई रिपीट वन मोर टाइम, मैं क्या बन गया? ऑफरर। और कृष्णा सारडा कौन बन गया? ऑफरी। और हमारे बीच में क्या बन चुका है? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ में आ गई? तो ये जो एग्जाम्पल आपको मैंने पढ़ाया, ये एग्जाम्पल आप चाहो तो उसका फोटो ले लो या फिर इसको नोट डाउन कर लो, व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू। ठीक है, ऑफरर ऑफरी क्या चाहते हैं यहां पे? ठीक है, बड़े आगे आई होप आपने लिख लिया होगा अच्छे से इसको, या फोटो ले लीजिए अच्छे से, ये सिंपल है। मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है ना, ये सामने रख देता हूं आपके। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन दैट यू कैन आस्क मी। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो मुझे इसमें। यस बड़े आगे क्लियर है। चलिए नेक्स्ट होता है काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर सेम एग्जांपल हाउ टू मेक इट काउंटर ऑफर। सेम एग्जांपल में हाउ टू मेक काउंटर ऑफर मैं आपको पढ़ाऊंगा। सामने सामने जो एग्जांपल दिख रहा है ये एग्जांपल देखो, नया नहीं बताता, बाद में बताऊं तो नया वाला है तो, बट ये समझो सेम एग्जांपल, कुछ भी नहीं करना है, सेम एग्जांपल। अच्छा क्वेश्चन पूछा किसी ने, आरटीओ ने, अभी जो आपने बताया तो कृष्णा ने जब एक्सेप्ट कर लिया ऑफर तो प्रॉमिस है ना? हाँ फिर प्रॉमिस बन गया ना, फिर प्रॉमिस बन गया, फिर एग्रीमेंट भी बन गया, फिर कॉन्ट्रैक्ट भी बन गया, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, फिर सब बन गया ना जब उसने एक्सेप्ट किया तो। बट जब तक वो डिबेट कर रहा है, नहीं सर आप बोलो, मैं बोलता नहीं तू बोल, तो फिर वो तो सर डिबेट चल रही है, फिर मजा नहीं आया। ठीक है ओके, अब सेम एग्जाम्पल में हम बात करते हैं। मैंने बोला कृष्णा को, कृष्णा मेरी बाइक है, बाइक करेगा क्या? कृष्णा बोलता तुषार सर बाइक छोड़ो, आपके पास एक कार है। बोला हाँ कार है। सर कार बेचोगे क्या? आई मेक अ न्यू डायग्राम। ठीक है, सेम एग्जांपल, तुषार पहाड़े कृष्णा सारडा। ठीक है, मैं गया कृष्णा के पास, क्या बोल के? कृष्णा मेरी बाइक है, विल यू बाय? कृष्णा बोलता है सर बाइक छोड़ो सर, बाइक बच्चों की बात है। एरो पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एरो पे ध्यान देंगे। कृष्णा बोलता सर बाइक छोड़ो, ये बताओ बाइक छोड़ो और ये बताओ कि सर आपके पास एक कार है, वो बेचोगे क्या? मेरे पास तू बाइक लेगा मेरी, 15,000 रुपये में दे दूंगा। तो सर वो छोड़ो, कार दे दो सर मुझे 2 लाख रुपए में, अपनी कार दे दो 2 लाख रुपए में। क्या समझ में आपको इस बात से? वापस से समझिएगा। पहला एग्जाम्पल कौन सा था? तुषार पहाड़े गया कृष्णा सारडा के पास, क्या तुम मेरी बाइक लोगे? एंड कृष्णा तुषार सर के पास आया, क्या बोल के? सर क्या मुझे आप अपनी बाइक दोगे? सेम। अच्छा वहां पे सेम, बाइक भी सेम, कीमत भी सेम होनी चाहिए। अगर कीमत अलग रहेगी तो काउंटर ऑफर कहलाएगा। कैसे? मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है ना, समझेंगे। तो तुषार पहाड़े के कृष्णा सारडा के पास, मेरी बाइक लेगा 15,000 में। कृष्णा बोलते सर बाइक छोड़ो सर, बाइक तो बच्चों की खेल है, अभी नाउ आई एम ग्रोन अप, विल यू सेल योर कार एट 2 लाख रुपीज? पता है इसमें 2 बातें हो रही है। 2 बातें क्या हो रही है? पहला, आई विल राइट हियर, पहला क्या हो रहा है? रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर
और दूसरा न्यू ऑफर बाय केएस। केएस का मतलब है मैं लिख दूंगा, राइट, आई विल नॉट राइट केएस बिकॉज केएस मतलब कृष्णा सारडा, बट वो तो एग्जांपल हो गया। आई विल राइट न्यू ऑफर बाय ऑफरी। दो बातें यहां पे हो गई है। दो बातें क्या हो गई है? जैसे कृष्णा ने बोला सर बाइक छोड़ो ना सर, कार बताओ, यानी कि उसको बाइक पे इंटरेस्ट नहीं है। यानी उसे क्या किया, मेरा पहला ऑफर जो था कौन सा वाला, ओरिजिनल ऑफर, उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और साथ ही साथ उसने मुझे क्या किया, नया ऑफर किया, सर कार बताओ। यानी इसमें कॉमेडी बताया, कॉमेडी ये हो गई कि सबसे पहले ऑफर करने कौन आया था, तुषार पहाड़े, और अब एक्सेप्ट कौन करेगा, तुषार पहाड़े। बात समझ में लो अच्छे से। यानी अब तुषार पहाड़े तो ठीक है, व्हाट यू विल राइट इन एग्जाम, सबसे पहले ऑफर कौन करेगा, ऑफरर, और एक्सेप्ट कौन करेगा, ऑफरर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सबसे पहले ऑफर कौन करेगा, ऑफरर। सबसे पहले शुरुआत किससे की, बाइक की शुरुआत हुई कि कार की शुरुआत हुई? शुरू तो बाइक से हुआ था। तुषार सर ने बोला कृष्णा को, क्या तुम मेरी बाइक लोगे? शुरुआत यहां से हुई थी। और आखिरी में हाँ कौन बोल रहा है, तुषार सर हाँ बोलेंगे, या ना भी कौन बोलेगा, तुषार सर बोलेंगे। मतलब स्टार्ट कौन करेगा ऑफर का, स्टार्ट कौन करेगा, ऑफरर सॉरी, और उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट भी कौन करेगा, ऑफरर। इतना अगर समझ में आ गया आपको अच्छे से तो लाइफ सेट है। सिंपल टॉपिक है। काउंटर ऑफर, ऑफर पे दूसरा ऑफर, काउंटर ऑफर। अब सुना ना आपने, कभी सुना होगा आपने काउंटर स्ट्राइक, सुना है क्या? वो गेम सुना है, काउंटर स्ट्राइक। वहां पे होते हैं टेररिस्ट और सामने में होते हैं काउंटर टेररिस्ट, वो काउंटर करते हैं उसको। काउंटर का मतलब होता है ऑपोजिट या फिर एक से बढ़कर दूसरा, काउंटर। तो ऑफर में भी यही होता है, ऑफर, काउंटर ऑफर। पहले ऑफर को क्या करना, ऑटोमेटिकली यहां पे लिख के दिया मैंने आपको, पहला ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ऑफर रिजेक्ट हो जाएगा, और एक नया ऑफर बनाया गया है जो कौन बना रहा है, ऑफरी। तो एक्सेप्ट कौन करेगा अब, ऑफरर। यानी कि कॉमेडी ये हो गई यहाँ पे कि बड़ा आया कौन, ऑफरर, ऑफर करने। मैं तो ऑफर को क्या लगा था, मैं ऑफर करूंगा, और आगे वाला एक्सेप्ट करेगा। हुआ ये यहाँ पे कि ऑफर करने खुद आए थे और एक्सेप्ट करके भी खुद चले गए, खुद एक्सेप्ट कर लिए, ये खुद ही क्या कर दिए, रिजेक्ट कर दिए। दिस इज व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस टॉपिक, काउंटर ऑफर। अब थ्योरी पढ़ लीजिए, इजी लगेगा। देखो, व्हेन एन ऑफर इज एक्सेप्टेड ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस अदर देन सेट आउट by the offerer, it is not acceptance but a counter offer. इसमें क्या होता है, I told you, a counter offer is in fact not only rejection of original offer but also a new offer by offering. New offer by offering. दो काम होते हैं यहाँ पे, पहला कैंसिल, ठीक है। अब मुझे बताओ, अब मेरे पास आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन ये है कि तुषार पहाड़े, या तुषार पहाड़े छोड़ देते हैं पर अपने भी लॉ पे आते हैं। ऑफरर, ऑफरी, ठीक है, सुनना अच्छे से। ऑफरर, ऑफरी। ऑफरर गया ऑफरी के पास, क्या बोल के कि विल यू बाय माय बाइक। बिल कहां से आ गया, बाइक। ऑफरी बोलता है विल यू सेल योर बाइक। अभी मुझे फटाफट बताओ, रिप्लाई करिएगा, इस पर रिप्लाई करिएगा नो कमेंट बॉक्स पे कि ये कौन सा ऑफर है, क्रॉस कि काउंटर। जल्दी बताइए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। जल्दी जल्दी बताइए, आएगा इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। दोनों तरफ बाइक है, क्रॉस 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 क्रॉस, परफेक्ट। कौन है काउंटर वाला, अच्छा वो पुराना आंसर था, ठीक है, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ओके। इस बाइक का नाम है यामाहा, यामाहा। और ये जो बाइक है ये है पल्सर। पल्सर। अब बताइए आंसर कौन है, हर्ष कौशिक बीच में आए क्या, हर्ष कौशिक भाई, हर्ष कौशिक बीच में आए क्या पढ़ने के लिए। अभी क्वेश्चन दो पे दूसरा, पहली बाइक यामाहा की है, जितने लड़के उनको पता ही होगा अच्छे से, यामाहा की फेमस बाइक है ना, RX 100, मेरे पास ही वाली है बाइक, ठीक है, RX 100। तो मैंने ऑफर किया RX 100 का, आगे से रिप्लाई आया सर पल्सर बाइक।
चलिए वेरी गुड, सबका आंसर अभी आने लग गया है काउंटर ऑफर, सबका आंसर आ गया है काउंटर ऑफर, वेरी गुड वेरी गुड, चलिए गुड, काउंटर ऑफर परफेक्ट। चलिए गुड 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 परफेक्ट है। तीसरा एग्जांपल, ये कौन सी बाइक है? यामाहा RX 100। ये भी कौन सी बाइक है? यामाहा की RX 100। पर मैंने पूछा था कि विल यू बाय एट 15,000 रुपीज, यहां पे बोलता है सो विल यू सेल एट 10,000 रुपीज। 15,000 10,000। अब काउंटर की क्रॉस, बाइक सेम, सबको सेम है, प्राइस 15,000 और 10,000 है। काउंटर या क्रॉस? काउंटर या क्रॉस? काउंटर। क्लियर है? चलो, तो आई एम हैप्पी टू सी आंसर्स, ऑलमोस्ट सही आंसर सबके। काउंटर रहेगा। क्यों काउंटर रहेगा? मैंने बोला था 15, बोला था 15 छोड़ो 10 में बताओ, तो मुझे 10 में हाँ या ना, हाँ कौन बोलेगा? मैं बोलूंगा, मतलब भाई वापस से मैं नहीं बोलूंगा, ऑफरर बोलेगा, क्योंकि इसे इसने 10 बोल दिया ना, इसे जब 10 बोल दिया तो यहां पे यस या नो किसने बोलना है? ऑफरी ने कि ऑफरर ने? ऑफरर ने। तो ऑफरर बोलेगा यस या नो, आप ऑफर बोलेगा यस मंजूर है 10,000 में, तो हुआ क्या? ऑफर किसने किया? ऑफरर ने। एक्सेप्ट भी कौन कर रहा है? ऑफरर। बात समझ में आ गई? चलिए, तो आई एम वेरी मच हैप्पी। समझ में आ गया सबको अच्छे से? एक बार कमेंट कर दीजिए, इज इट ऑल गुड? और कोई गड़बड़ है इसमें? कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा। आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे समझा दिया हूं, बट फिर भी कोई दिक्कत है तो प्लीज पूछ लीजिएगा, ठीक है ना? प्लीज डू आस्क मी। और तीसरा कौन सा टाइप का ऑफर है? स्टैंडिंग ऑफर। इसका एक और नाम होता है, जिसको हम बोलते हैं ओपन ऑफर, ठीक है? इसको बोलते हैं ओपन ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर ऑल्सो नोन एज ओपन ऑफर। से क्या मतलब है इसका? सिंपल, स्टैंडिंग का मतलब होता है ऑफरर परमानेंटली सेम, ऑफरी बदल रहे हैं, ऑफरर सेम है। तुषार पहाड़ इज टीचिंग फ्रॉम पास्ट 12 ईयर्स, स्टैंडिंग टॉल, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है हमारा। बच्चे हर बार बदलते रहते हैं, ऑफरर इज सेम, ऑफरी चेंजेस, ठीक है? वैसे एग्जांपल, अ स्टैंडिंग ऑफर मींस एन ऑफर व्हिच इज ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड व्हाट हैपेंस इन दिस एग्जांपल? पीपल गोज ऑन चेंज। मेट्रो एग्जांपल आई गिव, या बस का एग्जांपल आई गिव। मेट्रो डेली सुबह से शाम चल रही होती है, सुबह चल रही होती है, रोज हर बार पैसेंजर बदलते रहते हैं, पैसेंजर बदलते रहते हैं, जो ऑफर करने वाला है वो सेम होता है। दिस कॉल्ड एज एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ऑफर स्टैंडिंग है, मतलब 1 से लेकर 10 जून तक के ऑफर ओपन है, तो ऑफर इज ओपन फॉर दैट टाइम, और लोग बदलते रहेंगे, उसमें आते रहेंगे जाते रहेंगे। इस कॉल्ड एज स्टैंडिंग ऑफर। तो ऑफर स्टैंडिंग है, मतलब ऑफर वही है, ऑफरी बदल रहे हैं, ऑफरी बदल रहे हैं, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग ओपन ऑफर। ओपन ऑफर मतलब चले जा रहा है, चले जा रहा है। अब कुछ बच्चे अगर बोलेंगे सर मुझे CACT नहीं पढ़ना है अभी, मैं तो सर 12th में हूँ, कोई बात नहीं, अगले बैच में आ जाना, हम वही हैं। सर अगले बार जून 21 में आऊंगा क्या? तब आ जाना भाई, हम तो वही हैं, हम तो वही हैं। ये बैच जुलाई वालों के लिए है, नवंबर वाले भी पढ़ सकते हैं। पर कोई बच्चा यहाँ पे वीडियो देख रहा है, बोल रहा है सर मैं तो अभी 12th में पहुंचा हूँ सर, मैं तो 11th में था, अभी मैं 12th में पहुंचा हूँ, अभी तो सर मैं 12th दूंगा, अगले साल मैं 12 मार्च अप्रैल में रिजल्ट आएगा मेरा अगले साल के, तब सर मैं CACT करूंगा, चलेगा? तब आ जा भाई, मैं यही हूँ, हमारी टीम तुमको यहीं मिलेंगी, हम पढ़ाते रहेंगे आपको। तो दिस इज हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड तुषार पहाड़ या तुषार पहाड़ क्लासेस की जो टीम है वो यही है, हम यही हैं, आप लोग बदलते रहते हो। वैसे आप हो सकता है कई लोग बच्चे एग्जीक्यूटिव में आएंगे, अगले बार प्रोफेशनल में आएंगे, लाइक दिस। सो वी आर देयर स्टैंडिंग ऑफर। जैसे बहुत एग्जांपल्स हमारे पास में मैंने आपको दे दिए कि ऑफरर वहीं खड़ा होता है, ऑफरी बदलते रहते हैं, ठीक है? चलिए फिर ये क्वेश्चन पढ़ते हैं आज, आखिरी वाला, फिर अपन ब्रेक लेंगे और फिर कल हम लोग बात करेंगे एक्सेप्टेंस के बारे में। लेकिन पहले ये पढ़ लेते हैं, व्हाट इज नॉट प्रपोजल। आई टोल्ड यू दिस, व्हाट इज नॉट प्रपोजल। अगर मैं कहूं
मुझे तुमसे मोहब्बत है, क्योंकि आप सबने पता है सबने आंसर यस क्यों दिया था? जब मैंने पूछा था आपसे गाना पूछा था, आपने सबने बोला था यस सर ऑफर है। पता है क्यों दिया था आपने ऑफर? क्योंकि पढ़िए पहले लाइन क्या पढ़ी आपने? देयर आर सर्टन एग्जाम्पल्स या कम्युनिकेशन विच रिजेंबल एज प्रपोजल बट एक्चुअली दे आर नॉट प्रपोजल। बस इसलिए आप सब लोग मार खा गए, क्योंकि आप सब लोग बिगिनर्स है ना, शुरुआत है। अगर एक लेमैन से पूछोगे, गो एंड आस्क योर मम्मी पापा, या आपका कोई भाई बहन हो छोटा या बड़ा, उनसे पूछो कि गाना पूछो, बोलो ये ऑफर है कि नहीं है, वो बोलेंगे हाँ, क्योंकि गलती उनकी नहीं है, वो लेमैन लोग हैं। लेमैन लोगों को ये लगता है कि हाँ ठीक है, बट जो लोग ढंग से पढ़ेंगे उनको मालूम पड़ेगा अच्छा सर ये रिजेंबल हो रहा है, ये ऑफर है नहीं, इट रिजेंबल्स। जिसमें मैंने पहले बताया था आपको एग्जाम्पल कौन सा वाला? इंटेंशन टू पुट अ प्रपोजल। याद है आपको मैंने बताया था इंटेंशन टू पुट अ प्रपोजल। अगर मैं कहूं मुझे तुमसे मोहब्बत है तो क्या कहोगी? इंटेंशन टू पुट अ प्रपोजल। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। रीड इट स्लोली। इंटेंशन टू पुट अ प्रपोजल मतलब मैं प्रपोजल रखूंगा। इसकी मैं आपको क्या दे रहा हूं? सिर्फ इंटेंशन दे रहा हूं। आई वेंट टू कृष्णा सारडा, मैंने बताया था एग्जाम्पल आपको कल। आई आस्क्ड हिम, यार मैं सोच रहा हूं कि मैं अपना घर बेच दूं। यार मैं सोच रहा हूं कि अपना घर बेच दूं। कृष्णा बोलता सर मैं लूंगा। अबे मैंने बोला मैं सोच रहा हूं मैं अपना घर बेच दूं। मैं सोच रहा हूं, मैंने बेचा, ऑफर नहीं किया। इट लुक्स लाइक मैं ऑफर कर रहा हूं, ये मैंने ऑफर नहीं किया है। आई एम जस्ट सेइंग इंटेंशन टू पुट a proposal. It is also called as expression or declaration by a person that he intends to offer something in future. He intends to offer something in future. मेरे पास अभी मैं फोन यूज कर रहा हूं ये वाला OnePlus 8 यूज कर रहा हूं मैं। अभी न्यूज आई OnePlus की तरफ से 9 आने वाला है। मैं बोला हाँ मुझे 9 चाहिए। बोलता 1 मिनट तुषार सर कंट्रोल। मैंने बोला, उन्होंने बोला 9 आने वाला है, वो न्यूज़ आएगी, उसका लॉन्च आएगा अगले साल मई 2021 में, तब आप आके लेना। उन्होंने सिर्फ क्या बताया OnePlus वालों ने कि हम लोग OnePlus 9 लाने वाले हैं। उन्होंने क्या दिया? सिर्फ अपना इंटेंशन दिया है कि वो कुछ चीज़ें लाएंगे फ्यूचर में और वो तब ऑफर करेंगे, तब मैं क्या करूँगा? वो बाय करूँगा। तो उन्होंने सिर्फ मुझे क्या दिया हुआ है? इंटेंशन टू पुट अ प्रपोजल। बात समझ आ गई सबको? क्लियर एग्जांपल था ये। लुक लाइक व्हाट ऑफर, बट ये ऑफर नहीं है। ये क्या है? इंटेंशन टू पुट अ प्रपोजल। और दूसरा होता है इन्विटेशन टू प्रपोजल। व्हाट इज इन्विटेशन टू प्रपोजल? मतलब यहां पे क्या होता है कि आपको लगता है कि प्रपोजल दिया गया है, प्रपोजल वो नहीं होता है। प्रपोजल ये होता है कि हम आपको सिर्फ क्या कर रहे हैं? इनवाइट कर। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं यहाँ पे, आप समझ जाएंगे। ये पढ़ते एग्जांपल मेन्यू कार्ड वाला। आई गिव एग्जांपल, आप समझ जाएंगे। आपके मान लो सामने में, आपके घर के सामने में एक रेस्टोरेंट है, डोमिनोज। एग्जांपल सुनना अच्छे से। डोमिनोज ने सामने में बोर्ड लगा कर रखा है वी आर ओपन। इज इट मीनिंग दैट डोमिनोज आपको क्या कर रहा है? ऑफर कर रहा है? बताइए। आई वॉन्ट एवरीवन टू कमेंट, फटाफट से बताइएगा, जल्दी कमेंट करना, ठीक है ना? पढ़ते पढ़ते तुरंत कमेंट करना। कीप योर कीपैड विथ योर सेल्फ, या जो भी चैट बॉक्स है अपना फटाफट। डोमिनोज के सामने में बोर्ड लगा हुआ है ओपन। इज इट मीनिंग दैट डोमिनोज आपको ऑफर कर रहा है पिज्जा? जल्दी बताइए। इज इट डोमिनोज ऑफरिंग यू समथिंग? इज इट डोमिनोज ऑफरिंग यू समथिंग? क्यों भाई रिप्लाई नहीं आ रहे? क्या डोमिनोज आपको कुछ ऑफर कर रहा है? आकाश बोलता है यस सर। मेजर लोग बोल रहे यस। प्राची बोलती है इन्विटेशन। प्राची बोलती है यस। तो ये ऑफर है, ठीक है। अब आपकी गलती नहीं है क्योंकि आपने गलत समझ लिया, ये ऑफर नहीं है। ओपन का बोर्ड देखना मतलब क्या होता है? इट इज एन एग्जांपल ऑफ इन्विटेशन। अब आप सुनने, अच्छा अब इससे क्या मजाक कर रहे हो? सुनो, आई होप यू कैन विजुअलाइज इट। अब मैं चाहता हूं आंखें बंद कर लो, अपनी आंखें बंद कर लो, विजुअलाइज करो। आप सब डोमिनोज गए होंगे, सामने बोर्ड दिखा आपको ओपन, तो आपको लगा कि ओपन है। आप अंदर गए, आपने बोला कि सर हमको चाहिए गार्लिक ब्रेड। आपने बोला हमको गार्लिक ब्रेड चाहिए।
गार्लिक ब्रेड चाहिए। द मोमेंट यू सेड वी वांट गार्लिक ब्रेड, आपने क्या किया, आपने ऑफर किया। और डोमिनोज वाले ने बोला सॉरी सर गार्लिक ब्रेड अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो शाम को होगी सर। आप गए किसी रेस्टोरेंट में और आपने बोला कि सर मुझे चाहिए पिज्ज़ा। कब गया सुबह रेस्टोरेंट में? 11 AM। डोमिनोज में नहीं, किसी और रेस्टोरेंट में। आप 11 AM गए और आपने बोला सर पिज़्ज़ा चाहिए। रेस्टोरेंट ओपन है 11 AM, इन्होंने क्या दिया आपको? इनविटेशन, आइए अंदर आइए। आप अंदर गए, अंदर जाने के बाद आपने बोला 11 o'clock के आसपास, नॉर्मल रेस्टोरेंट, डोंट टेक इट एग्जाम्पल ऑफ डोमिनोज, नॉर्मल जगह पे, यू सेड ब्रिंग 1 पिज्ज़ा। उसने बोला रेस्टोरेंट क्या नाम उसका, वेटर ने बोला आपको सॉरी सर पिज़्ज़ा तो शाम को 4 बजे के बाद मिलता है। तब हम लोग ओवन या ग्रिल अपना जो है शुरू करता है, जब मिलेगा आपको, अभी नहीं मिलेगा। फिर आपने बोला ओके ब्रिंग सम तंदूरी रोटी। उसने बोला नहीं सर, वो जो भट्टी है तंदूरी रोटी की, जो बड़ा सा वो होता है भट्टी जिसपे वो तंदूरी रोटी सेकते हैं सर, वो शुरू 7 बजे के बाद होता है। फिर आपने बोला ओके एक काम करो पाइनएप्पल जूस लेके आओ। उसने बोला सॉरी सर वो जूसर जो है ना वो खराब है, जूसर खराब है, ठीक है, इट इज आउट ऑफ सर्विस। यानी कि आप समझिए यहां पे 3 लेवल पे काम हो रहा है। 3 लेवल पे मतलब पहले रेस्टोरेंट वाले ने आपको अंदर बुलाया, स्टेप नंबर 1 दे इनवाइटेड यू टू कम इनसाइड एंड गिव अ ऑफर, इन्विटेशन टू प्रपोजल। देखो इन्विटेशन टू प्रपोजल, आप समझ रहे हो, इन्विटेशन टू प्रपोजल, इसको बार बार बोलिए, इन्विटेशन टू प्रपोजल, मतलब दे आर इन्वाइटिंग यू टू गिव अ प्रपोजल। सो उन्होंने आपको बुलाया अंदर, अंदर आइए। आप अंदर गए, आपने देखा मेन्यू कार्ड, 15 आइटम उसमें, 50 आइटम उसमें, आपने उस पर क्या दिया, आपने ऑफर दिया। आपने ऑफर दिया, किसको दिया ऑफर? रेस्टोरेंट वाले को। सर पिज्ज़ा दोगे क्या? उससे बोला वो क्या करेगा? एक्सेप्ट। उसने बोला नहीं करता एक्सेप्ट। फिर आपने बोला तंदूरी रोटी दोगे? बोला नहीं देता। और आपने बोला सर जूस दोगे? बोले नहीं देता। फिर क्या दोगे? सब्जी दोगे? सब्जी? बोले हाँ सब्जी है सर। विल यू गिव वेजिटेबल? यस सर, वो है सर, वो मिल जाएगी, ठीक है वो दे दो। सर इडली सांभर है? इडली सांभर, हाँ इडली सांभर है सर, हाँ वो दे दो, वो मिल जाएगी। पर सर पिज्ज़ा नहीं मिलेगा क्योंकि सर वो ओवन अभी काम नहीं कर रहा है, सर तंदूरी रोटी का भट्टी चालू नहीं है। मतलब आपने उसको 3 बार क्या दिया, पहले ऑफर दिया, उसने आपके 3 ऑफर क्या किए, रिजेक्ट किए। फिर आपने जो बोला इडली सांभर दे दो, उसने बोला सर एक्सेप्ट। Are you getting my example? I'll repeat one more time. The moment you see a restaurant board open or a menu card, you think that they have offered you and you are going to accept. No मुन्ना, आप accept नहीं कर रहे हो। उसने आपको क्या किया है, इनवाइट किया है। आप जाके ऑफर करेंगे और बाद में एक्सेप्ट होगा। डू यू थिंक आपने ICSI में रजिस्टर करके, डू यू थिंक यू हैव ऑफर टू ICSI और ICSI ने आपको एक्सेप्ट किया है? तो यस, उन्होंने आपको ऑफर नहीं किया और आपने एक्सेप्ट नहीं किया है। उन्होंने आपको क्या दिया था, पेपर में ऐड देके 70 देके उन्होंने क्या किया, आपको इनवाइट किया था। व्हेन यू अप्लाई टू ICSI, जब आपने ICSI में CACT का फॉर्म भरा, उन्होंने क्या किया, आपने क्या किया, उनको ऑफर किया और उन्होंने आपका पूरा बैकग्राउंड चेक किया और बोला कि ओके आपको एक्सेप्ट करते हैं। द मोमेंट दे गिव यू द रजिस्ट्रेशन नंबर, उन्होंने आपको क्या किया, एक्सेप्ट किया। अगर यही बताओ मुझे कोई 9th क्लास का बच्चा है, 9th क्लास का बच्चा है, वो जाके का CACT का फॉर्म भरेगा, एक्सेप्ट होगा, रिजेक्ट होगा, तो रिजेक्ट कौन करेगा, आप क्या ICSI? सर ICSI, यानी कि ICSI क्या कर रहा है, एक्सेप्ट या रिजेक्ट। तो फिर सर आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो ऑफर। फिर सर ICSI ने हमको जो बोला था कि सर हम लोग पढ़ा रहे CS के बच्चों को, वो क्या था सर, वो तो था इनविटेशन। अब कल का एग्जांपल देता हूं आपको, मुंबई का। आपको पता ही अच्छे से कि मुंबई में कल साइक्लोन का हालचाल थे, एवरीवन नोस मुंबई में कल साइक्लोन के हालचाल थे, निसर्ग तूफान के बारे में कल मुंबई में बहुत ज़्यादा इशू था। अब ऐसे में मेकमाई ट्रिप में ऑफर आई कि टिकट बुक करो ट्रेन की, फ्लाइट की। ऑफर है, इन्विटेशन टू ऑफर है, आंसर है इन्विटेशन। अब सुनना मेरे एग्जांपल को, मेकमाई ट्रिप में ऑफर आई कि टिकट्स बुक चालू है, यू कैन बाय टिकट फॉर 3rd जून। ऑफर आया था मुझे, परसों ऑफर आया था कि टिकट बाय करो। मैंने बोला ठीक है सर, मुझे टिकट बुक करनी है नागपुर टू हैदराबाद, कैन आई डू सो? यस।
मैंने ऑफर किया, उसने एक्सेप्ट कर लिया। मैंने बोला सर दिल्ली टू कोलकाता, एक्सेप्ट हो गया। पर मैंने टिकट बुक की चंडीगढ़ टू मुंबई, उससे क्या कर दी, कैंसिल। क्या बोल के, नहीं सर अलाउड नहीं है। यानी कि जब मैंने उसको ये ऑफर दिया एक्सेप्ट, ये ऑफर दिया एक्सेप्ट, ये ऑफर दिया रिजेक्ट। क्यों रिजेक्ट हो गया, क्योंकि सर मुंबई के रूट खराब थे, बंद हो गया, मुंबई का रूट कैंसिल हो गया। सो प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज नॉट यू हु आर एक्सेप्टिंग, इट इज दोज पीपल हु आर गिविंग यू ऑफर एंड यू आर एक्सेप्टिंग दिस। ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ है objective of the proposal is to give assent to other party, but invitation to proposal is made with the intention to receive a proposal from another. जब आप इन्विटेशन देते हो तो आपको क्या मिलता है, आगे से इन्विटेशन मिलती है। ठीक है, द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर क्रिएट्स एन अग्रीमेंट, whereas the acceptance of invitation to proposal gives birth to a proposal. जो मैंने आपको समझाया, पीपल व्हाट पीपल थिंक, रेस्टोरेंट वाले हमको बुलाया है और हम जाकर उन पर एहसान कर रहे हैं, हमने एक्सेप्ट किया है, नहीं। The moment you go to a restaurant, you are not accepting their offer. कॉलेज वाले अभी जब 12th पास होते हैं आप लोग, तो आपको मैसेज आएंगे कॉलेजेस से, ये वाले प्रॉस्पेक्टस वाले, कि वी आर ओपनिंग विद द एडमिशंस, एडमिशन फॉर 2021 इज ओपन नाउ, ऐसा करके आपको आएंगे अभी 2-3 महीने बाद, जब इकोनॉमी ठीक हो जाएगी आपको आएंगे कि 2020-21 के न्यू एकेडमिक ईयर के एडमिशन चालू है। द मोमेंट दे विल पुट अ मैसेज फॉर यू, यू थिंक दैट उन्होंने हमको कॉलेज में बुलाया है, नहीं, उन्होंने आपको क्या किया है, उन्होंने आपको बुलाया है क्या करने के लिए, इनवाइट करने के लिए। फिर आप जाके बोलेंगे सर हम पढ़े क्या कॉलेज में, हम फिर वो पूछेंगे कितने परसेंट लाए, बोले सर 50 आए थे, नहीं 50 में नहीं रखते हम लोग, फिर आपको मना कर देंगे या आपको ले लेंगे, जैसे भी उनकी मर्जी, वो आप वो देखेंगे। सो दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, सो फर्स्ट एग्जांपल जो स्पेसिफिक और जनरल ऑफर की थी, वो भी इन्विटेशन कैटेगरी में आएगी ना, डिपेंड करता है ना ऑफर किस टाइप का था, डिपेंड करता है ऑफर किस टाइप का था। अगर मैंने कृष्णा को बोला कि मुझे अपनी कार बेचनी है, लेगा क्या, तो ये इन्विटेशन में नहीं हुआ, इट्स नॉट इन्विटेशन। तो स्पेसिफिक ऑफर मत बोलना, स्पेसिफिक ऑफर तो पक्का ही पक्का क्या होता है, कौन सा होता है, हमेशा ऑफर ही होता है स्पेसिफिक नॉर्मली। हाँ, जनरल ऑफर कैन बी ऑफर ऑल्सो एंड दिस, जैसे मैंने आपको बोला CACT या फिर जो ICS ने किया वो वाला, वो भी कैटेगरी में आ सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है मतलब ऑफर कैन बी। तो ये जो RTO बोल रहा है, ये लाइन बहुत बेस्ट है कि क्या हर एक बार जो स्पेसिफिक ऑफर या जनरल ऑफर है वो इन्विटेशन है, नहीं, जरूरी नहीं है, वो तरीके पे डिपेंड करता है। ठीक है, तरीके पे डिपेंड करता है। चलिए, और लास्ट पढ़ लेते हैं आज के लिए, रिवोकेशन ऑफ ऑफर, हाउ टू रिवोक द ऑफर। ऑफर रिवोक कैसे हो सकता है, बहुत सिंपल है सर। सबसे बेस्ट तरीका, रिवोक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा लीगल वर्ड है, रिवोक का मतलब होता है कैंसिल। हाउ टू रिवोक द कैंसिल, ठीक है ना, यह मतलब कैंसिल कर देना। अ प्रपोजल में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस। ध्यान सुनना, एक्सेप्ट होने के पहले प्रपोजल क्या हो सकता है, रिवोक हो सकता है। प्रपोजल एक्सेप्ट होने के पहले, अब उसमें तरीके बहुत सारे हैं। सबसे पहला तरीका कौन सा तरीका हो सकता है, नोटिस देकर। नोटिस का मतलब सर मुझे आपको कैंसिल करना है, वैसा वाला। फिर मैंने बोला लैप्स ऑफ टाइम, ऑफर वॉज वैलिड फॉर ओनली 5 जून, ओके, मतलब 6 जून को आएगा तो ऑफर क्या हो चुका है, रिवोक्ड। तीसरा मैंने बता दिया था को डेथ ऑफ ऑफरर, ऑफरर ही मर गया तो बात खत्म हो गई। ठीक है, चौथा काउंटर ऑफर करते बराबर क्या होगा, पुराना ऑफर, रिवोक, पुराना वाला। ठीक है, फिर नॉन एक्सेप्टेंस अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड और यूजुअल मोड। सर ये क्या मतलब होता है, प्रिस्क्राइब यूजुअल मोड मतलब, मान लो मैंने आपको ऑफर दिया राइटिंग में, पुटिंग अ मेल, मैंने आपको मेल किया था और आपको मेरा था कि आपको एक्सेप्टेड है तो रिवर्ट ऑन द मेल, आप मुझे मेल करो। और आपने क्या किया, मुझे मेल नहीं किया, आपने मुझे व्हाट्सएप किया या फोन किया, नहीं, फोन या व्हाट्सएप नहीं चलेगा। आई हैव स्पेसिफिकली सेड इफ यू आर एक्सेप्टिंग द ऑफर यू शुड रिवर्ट बाय मेल। तो आपको क्या करना था, मुझे रिप्लाई मेल से करना था, और आपने क्या किया, मेल ना कर मुझे व्हाट्सएप भी किया, कॉल भी किया, लेटर भी भेज दिया। बट देन लॉ बोला सर नहीं चलेगा, अगर मैंने आपको कोई प्रिस्क्राइब्ड मोड बताया था तब। हाँ, नहीं बताया था तो, जैसे आपको मैंने बोला कि मेरी बैच शुरू हो रही है 1 जून से, जिसको आना है आ जाओ, फिर आप सिर्फ मैं एक्सेप्ट कैसे करूँ, कैसे भी करो, व्हाट्सएप करो, लाइव पे आ जाओ, फोन लगाओ, जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं। बट मैं जब क्लैरिफाई करूँ आपको मोड, तो फिर वो मोड एक्सेप्ट करना वैसे ही पड़ेगा। ठीक है ना। फिर डेथ किसकी, लेकिन आपकी बारी ऑफरी की। बट सर कौन से केस में, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से ऑफर में, जनरल की स्पेसिफिक।
कौन से ऑफर में? ये बहुत क्वेश्चन सिंपल सा है। ऑफर मर गया फिर तो ऑफर खत्म ही हो गया, ऑफर ही मर गया तो ऑफर लैप्स हो सकता है। मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, कौन से ऑफर में? आई एम आस्किंग यू फॉर रिप्लाई, ठीक है ना। ऑफर मर गया तो कैंसिल हो जाएगा, ऑफर कोई भी हो, जनरल हो या स्पेसिफिक हो। अगर ऑफर मरा तो गेम खत्म, बट अगर ऑफर ही मरा तो गेम खत्म नहीं होगा। कौन से केस में ऑफर ही मरना चाहिए, जनरल में कि स्पेसिफिक में? बताइए, जनरल में कि स्पेसिफिक में? कौन से केस में ऑफर का मरना जरूरी है? अगर ऑफर को क्या करना है, रिवोक करना है तो, ये कैंसिल करना है तो। जल्दी बताइए। आरटीओ का आंसर आ चुका है, आरटीओ ने बोला है स्पेसिफिक। अरे आरटीओ भाई अपना नाम बदल दो यार, भाई हो कि बहन हो मालूम भी नहीं पड़ रहा है, नाम बदल देना बेटर रहेगा। खुशहाली बोलती है स्पेसिफिक केस में, ओके। और जल्दी जल्दी बताइए, 2-4 आंसर और आ जाए तो अच्छा लगेगा। हर्ष बोलता है स्पेसिफिक, कृष्णा बोलता है स्पेसिफिक। चलिए, सिद्धार्थ स्पेसिफिक, ईशा स्पेसिफिक, सभी स्पेसिफिक बोल रहे हैं। सही बात है, क्योंकि जनरल में तो सर कोई भी कर सकता है, तो सर एक बंदा मर भी जाए तो बाकी तो एक्सेप्ट कर ही सकते हैं ना। हाँ, स्पेसिफिक में क्या होता है, सर ऑफर वॉज गिवन टू वन पर्सन और सर वो क्या हो गया, मर गया, तो फिर ऑफर खत्म हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, फिर सबसे बड़ी बात, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। आई वॉज ऑफरिंग यू माई कार या माई बाइक, और वो बाइक ही क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, बाइक जल गई, या फिर मोबाइल फोन डिस्ट्रॉय हो गया और आई वांटेड टू गिव यू मोबाइल फोन। ऑफर जो मैटर है, सब्जेक्ट मैटर, वही खत्म हो गया, बात खत्म हो गई। चेंज ऑफ द लॉ, इसका मतलब क्या होता है, सब कुछ ठीक है, लॉ बदल गया। लॉ बदल गया मतलब बात सिंपल सी थी, मैंने आपको कोरोना वायरस होने के पहले बताया था, कब? मैंने आपको, सुनना अच्छे से, मैंने आपको 15 मार्च को ऑफर दिया था, क्या कि अप्रैल 1 अप्रैल से हम लोग क्या करेंगे, लाइव क्लास शुरू करेंगे मुंबई में, फेस टू फेस, ना फेस टू फेस शुरू करेंगे। कब बोला था मैंने आपको ये? 15 मार्च को। कब से शुरू होने वाला था? 1 अप्रैल को। अब शुरू होगा क्या? नहीं सर, ऑफर होगा रिवोक। क्यों सर, ऑफर मर गया? नहीं। ऑफर ही मर गया? नहीं। मैटर खत्म हो गया? नहीं। ऑफर पागल हो गए? नहीं। जो भी पढ़ाया मैंने वो सब वैसी है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सर लॉ बदल गया है 22 मार्च के बाद, जब हमारा वो डे हुआ था ना, एक 1 डे वाला हुआ था जनता कर्फ्यू, उसके बाद 25 मार्च से तो लग गया लॉकडाउन। अब लॉकडाउन में सर क्लासेस चलाना पॉसिबल नहीं है, लॉ बदल गया। जबकि बाकी सब पॉइंट सेम है। टाइम खत्म हुआ क्या? नहीं। डेथ हुई क्या? काउंटर ऑफर हो गया? कुछ नहीं हुआ सर, प्रॉब्लम थी कि चेंज ऑफ लॉ। और आखिर तो सब बहुत सिंपल सा है, रिजेक्शन ऑफ ऑफर। अगर ऑफर ही क्या हो जाए, रिजेक्ट हो जाए, फिर तो सर ऑफर ही खत्म हो जाएगा। ऑफर अगर क्या हो जाए, रिजेक्ट कर दिया जाए। तो दीज आर 9 to 10 एग्जाम्पल्स जहां पर कि क्या होता है, ऑफर रिवोक। पहला, बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग कि सर मुझे अपना ऑफर क्या करना है, विड्रॉ करना है। दूसरा, टाइम दिया था आपने, वो टाइम क्या हो चुका है, लैप्स हो चुका है। तीसरा, किसकी डेथ हो गई है, ऑफरर की डेथ हो गई है। कोई भी एग्जांपल में ऑफरर की डेथ होना बहुत जरूरी है अगर आपको ऑफर कैंसिल करना है, और उसमें कोई जरूरत नहीं है कौन से टाइप का ऑफर, जनरल या स्पेसिफिक, कुछ भी। यहां तक अगर ऑफर स्टैंडिंग ऑफर भी होगा तो वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर ऑफरर एक ही है, मैंने बताया था आपको स्टैंडिंग ऑफर में क्या होता था, मैंने बताया था व्हाट आई टॉट यू इन स्टैंडिंग ऑफर, ऑफरर इज सेम, ऑफर चेंजेस, एंड हु डाइड, ऑफरर डाइड। इन विच ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर, दूसरा ऑफर तो लैप्स हो जाएगा, ठीक है। फिर चौथा बताया मैंने आपको काउंटर ऑफर, तो पढ़ा ही था आपने, द मोमेंट यू गिव काउंटर ऑफर द प्रीवियस ऑफर गेट्स रिवोक्ड। Then the fifth example was non-acceptance of the offer as per the prescribed mode. So I have given you the mode that if I am giving you offer through email, you should reply through email, and you are not replying through email. In that example, the offer will be lapsed, yeah, revoked. Then sixth example बताया मैंने आपको death of the offer, but कौन से example में, specific offer में। Then seventh बताया मैंने आपको मैटर जो था, सब्जेक्ट मैटर, मोबाइल, कार, ये जो भी था, घर, सब क्या हो गया, डैमेज हो गया। जो ऑब्जेक्टिव था वही क्या डैमेज हो गया, वही खत्म हो गया। फिर 9 पॉइंट बता दिया मैंने आपको, लॉ में बदलाव आना, लॉ में चेंज आना। जिस चीज़ की आप बिजनेस कर रहे हो वो चीज़ को लॉ ने क्या कर दिया, बदल दिया, या जो भी कुछ था तो वो यहाँ पे आ जाएगा। और 10th वाला आ जाएगा, कौन सा वाला, रिजेक्शन ऑफ ऑफर। ऑफर क्या कर दिया, ऑफर ने रिजेक्ट कर दिया।
राइट गाइस, तो इतना सारा हमने कवर किया आज के दिन में, मुझे लगता है बहुत अच्छी समझ में आपको आ गया होगा, सारी बातें हमने पढ़ ली, ठीक है ना। यहाँ से हमने शुरू किया था टाइप्स ऑफ ऑफर से, एंड आई टॉट यू ऑलमोस्ट 2 पेजेस विद गुड एग्जाम्पल्स एंड ऑल, ठीक है। तो हमने ये सारी बातें कवर कर ली। कल हम लोग पढ़ेंगे ये एक पेज पूरा, ये एक पेज पूरा किसका, एक्सेप्टेंस का, फिर हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे और साथ में मैं आपको दूंगा इसके फीचर्स ये वाले जो भी है, और फिर हम लोग कल शुरू करेंगे करना एमसीक्यूज भी, कि एग्जाम में अगर एमसीक्यूज आए तो क्या करना है। जैसे एग्जाम्पल देखो, ये वाला क्वेश्चन पढ़ लो एक सिर्फ होमवर्क में जाने के पहले, ऐसे ही when a person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtain the assent of he is said to make what, कॉन्ट्रैक्ट किया है, ऑफर किया है, ऑफर एक्सेप्ट किया है, क्या किया है, बताइए क्या आंसर, जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए। when a person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtain the assent he is said to do what, A B C D, बहुत इजी आंसर है, जल्दी बताइए, ये आपके लिए फाइनल वर्ड, फिर कल पूरा पढ़ेंगे अच्छे से। और यस, एक्सेप्ट किया है, रिजेक्ट किया है, सर क्या है, 4 में से A B C D, देवेश बोलता है बी है, देवेश बोलता है बी है, और कोई, चलिए सभी के आंसर बी आएंगे, और आना भी चाहिए क्योंकि सिंपल से अपन ने पढ़ लिया अच्छे से, ठीक है ना। तो आंसर शुड बी बी बिकॉज वी हैव कवर्ड इन परफेक्ट थिंग, ठीक है। चलिए, गुड गुड गुड, हैप्पी टू सी एवरीवन आंसरिंग, चलो मजा आ गया, राइट। तो आज के दिन हम लोग यहीं रुकते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा लेक्चर, आज का हमारा टॉपिक जो हमने पढ़ा। अब हम लोग वापस बात करेंगे कल, जब हम लोग बात करेंगे अबाउट द एक्सेप्टेंस, ठीक है ना। मीनवाइल इसकी पढ़ाई अच्छे से करिएगा आप लोग, आपके पास मॉड्यूल भी होगा, आपका जो मॉड्यूल आपके पास है ना ICSE का जो CSET का मॉड्यूल है, वो या तो गो टू माई मोबाइल ऐप तुषार पाड़े क्लासेस, वहाँ जाएंगे तो आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, वहाँ पे आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए भाई, तो विल स्टॉप हियर, राइट। चलिए कल मिलते हैं फिर वापस से नेक्स्ट टॉपिक में, राइट गाइस, बाय बाय एंड सी यू।